कल जो झगड़ा कंटिन्यू चल रहा था मृदुल फरहाना का, वो आज दिखाया गया है। बहुत टू द पॉइंट रखी है मृदुल ने। वो इतना पूछ रहा था कि बता दो करोगी या नहीं करोगी, हाँ या ना में जवाब दे दो। फरहाना भी चालाक है, अगर मना कर देगी तो वीकेंड के बार में डांट खानी पड़ेगी और जो ऑडियंस है वो भी गलत कहेगी, इसीलिए कुछ भी नहीं कहा उसने। बहुत लोगों ने बहुत समझाया, नहीं मानी। यहाँ पर थोड़ा तानिया को नोटिस करना, पता नहीं सिर दबा रही है या कान पे हाथ देकर रखी है, नॉट सो श्योर। बट मालती ने यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा कि देखो वहाँ पर कैसे बैठी है कि मतलब जैसे उसे अच्छा नहीं लग रहा, बट बैठी है अभी तक वहीं पर, उठकर जाएगी नहीं, नहीं तो कैमरा नहीं आएगा ना, इस पर फुटेज नहीं मिलेगी। बहुत सही पॉइंट कहा मालती ने। तो झाड़ू मारना था फरहाना को, फरहाना राजी नहीं हो रही थी, तो मृदुल और उसकी बहुत कहा सुनी हुई, सबने समझाने की कोशिश की, फरहाना नहीं मानी। फिर उसके बाद तो सब अंदर चले गए, फरहाना अकेले बाहर रह गई और सब झाड़ू मारने लगे जितने लड़के थे। अमल एंड शहबाज ने और बाकी सारे ने हेल्प की। तानिया ने फरहाना को कहा कि यार कर दे, वो क्यों उसे परेशान कर रही है, कर दे। तानिया फिर कह के रूम को आ गई, तब तक सब समझा रहे थे फरहाना को, मृदुल को सब कंसोल कर रहे थे। और फिर मृदुल और तानिया मैडम जी जो हैं वो यहाँ पर फिर से हाथ पकड़कर मृदुल को समझाने लगी। प्योरली कैमरा के लिए था, ऑल्दो तुमने फरहाना को समझाया बट उस जोर देकर नहीं समझाया, पहली बात। और दूसरी बात ये भी है कि तुमने भी कुछ अपना काम ढंग से टाइमली किया नहीं है, या फिर तुम भी झाड़ू मारने आई नहीं हो, या तुम एक्स्ट्रा ड्यूटी कर नहीं रहे हो, सिर्फ बातें कर रहे हो। उसके बाद ताने पे भी सब चढ़े कि ताने तुम फरहाना को सपोर्ट कर रही हो, तुमने वहाँ पर क्यों नहीं कहा, मैटर ख़त्म हो जाने पे अकेले पे फरहाना को क्यों कहा। बट तानिया यहाँ पर सही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि तानिया अभी तक एपिसोड में 2 बार सही है, सिर्फ 2 बार। एक जब उसने वो सिगरेट वाला रूम जो है उसे साफ़ करने को मना किया था, दूसरा जो है जब आज, क्योंकि फरहाना को उसने कहा था कि मैं कर दे। अंडे ताने की बात सही थी कि फरहाना के ऊपर अगर 4 लोग 40 लोग चढ़कर बात करेंगे वो नहीं मानेगी, उसके साथ 1 to 1 बात करोगे तो देयर इज अ चांस कि वो मान जाए। तो तानिया ने ठीक है, भले ही कैमरा में अच्छे दिखने के लिए कहा था, बट उसने अपनी जिम्मेदारी कर दी थी। फरहाना बार बार यहाँ अभिषेक प्रणीत को कह रही है कि मैंने उसे कहा कि मैं बाद में करूँगी, और फरहाना इतनी अच्छे से तो बात नहीं करती, कह रही है मैंने उसको कहा है ना कि मैं बाद में झाड़ू करूँगी, उस गधे को समझ में नहीं आता। तो इस तरीके से वो कह रही थी, बट मैंने जहाँ तक एपिसोड देखा फरहाना बिल्कुल भी ये बात फरहाना ने नहीं कही थी कि मैं बाद में करूँगी, नहीं कही थी। और फरहाना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लगी आज कि वो सबके अगेंस्ट में जाए, अंदर जाकर झगड़ा करे या चुप बैठे, या कहीं गलती तो नहीं करती ड्यूटी ना करके, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा उसके दिमाग में चल रही थी। और बाहर से जो हम देख पा रहे हैं उस हिसाब से फरहाना जो है यहाँ पर गलत है। अननेसेसरी फाइट उसने पिकअप किया, मजाक मस्ती की बात चल रही थी जिसमें फरहाना खुद इन्वॉल्व थी, तो बहुत बड़ी बात नहीं थी जिस पे उसने जो है फाइट किया। यहाँ पर फरहाना ने एक बहुत बड़ा पॉइंट बोला कि अमल जो है दोगला है और मुंह तोड़ दूँगी आगे से उसका, अगर वो मेरे साथ बात करता है तो, या फिर कुछ कहता है तो। यहाँ मेरे सामने अच्छा बन रहा है बट वहाँ पर जाकर मेरे अगेंस्ट में बातें कर रहा है। और ये चीज़ देखकर मुझे लगा वाओ, फरहाना को अकल फिर से आ गई, फिर से वो अपना सही स्टैंड ले गई। पर क्या कहूँ, इसी एपिसोड में वो सच्चाई पता चल गई, उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो अमल कह रहा है गौरव वगैरह को कि तुम लोग फरहाना को एंटरटेन कर रहे हो, तो गौरव रिटर्न में कह रहे हैं तो तुम लोग भी तो कुनिका को एंटरटेन कर रहे हो। तो गौरव और अमल कह रहे हैं कि एट द टाइम फरहाना कहती, सॉरी तानिया जो है वो स्टैंड नहीं लेती है, बाद में जाकर कहती है और अच्छी बनती है सबके सामने, हमारे सामने भी और दूसरे के सामने भी। तो अमल ने कहा कि कल रात जो कुनिका ने कहा था कि मृदुल का खाना का क्या मतलब नाक से खून निकाल दूंगा, तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं जीके। तो जीके ने कहा रात का टाइम था, मुझे कुछ नहीं कहना था उस टाइम। तो अमल ने कहा कि हाँ तब तो तानिया भी सही हो जाती है, तो उसकी भी जब इच्छा हो तभी फरहाना को कहेगी। तो गौरव ने फिर पलट कर कहा कि मेरे सामने थोड़ी ही बात कर रहे थे, मैंने तो उसकी बातें सुन ली, बट तुम्हारे सामने बात कर रहे थे ना, तुम भी तो मृदुल को अपने सगे भाई जैसे ट्रीट करते हो, तुमने क्यों नहीं कहा उसी वक्त। तो अमल कहने लगा कि हाँ मेरी मर्जी, मैंने नहीं कहा। फिर एंड में अमल ने कहा कि हाँ इसका मतलब ये होता है ना कि तुम भी अपनी जगह सही हो, मैं भी सही होगी और तानिया भी सही होगी।
जब तान्या के साथ फाइट चल रही थी ना घर वालों की सभी की, तो मालती ने एक पॉइंट तान्या के अगेंस्ट में कहा कि कैमरे के लिए करती है, तो शहबाज कहने लगा कि उसमें क्या हो गया, कैमरे के लिए मैं भी करता हूँ। मतलब शहबाज जो है यहाँ पर दो रीज़न है तान्या के फेवर में बोलने के लिए। एक तो है वोट पॉइंट, तान्या को साथ अच्छे रिलेशन पर रखेगा तो उससे फ़ायदा होगा, इस वजह से नहीं छोड़ सकता। और दूसरा है कि मालती से खुन्नस, मालती से पंगा लेना है, तो उसी बारे में यहाँ पर मालती प्रणीत से बात कर रही थी। यहाँ पर जो है शहबाज, तान्या तान्या ने कुछ कहा शहबाज को कि अमल जो है आजकल मालती का काफ़ी क्लोज हो रहा है। शहबाज कह रहा है कि हाँ मैं भी देख रहा हूँ। और फिर कुछ कहा तान्या ने कि अमल जो है हाइपर हो जाए तो रोकना मुश्किल है। तो यहाँ पर शहबाज कह रहा है कि फिर तो मेरी हाइपरनेस किसी ने देखी नहीं है कि मैं कितना हाइपर हो सकता हूँ, और मैंने डिसाइड कर लिया है, अब अमल को साफ साफ कह दूँगा, या तो वो मालती को चूज़ करे या फिर मुझे चूज़ करे। और ये बात सुन के मैं फिर से एक्साइटेड हो गई कि हाँ अब कुछ अलग देखने को मिलेगा कि गेम में, कि शहबाज और अमल शायद अलग हो जाए। देखते हैं अमल किसको चूज़ करेगा। मैं इस एक्साइटनेस में चली आई थी, बट फिर मैं क्या कहूँ, आगे कहूँगी। यहाँ पर कुछ तो बीचिंग कर रही थी किसी के बारे में, मुझे याद आ नहीं रहा किसके बारे में बीचिंग चल रही थी। बाहर फरहाना और तान्या बैठे हुए थे और पीछे कश्मीर जा रहे थे, तो पता नहीं किसने कहा गधे को लेकर छोड़ कर आओ या फिर गधे को लेकर छोड़ कर आओ। और फिर उसके बाद कोई कह रही है, तान्या कह रही है कि हाँ धक्का दो जाकर दीवार में घुस जाए, तो ऐसा कहकर मजाक उड़ा रहे थे। क्या कहें अब इन दोनों का। सुबह सुबह और एक कांड हो गया। कनिका जी कहने लगी कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, अब मुझे वो वाला सोयाबीन वाला मिल्क पीना है। अब इसे कहने लगा मैं भी लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, वो हमारे लिए है आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पर सही काम मृदुल ने कि यार अभी तक तो 3.5 तक ठीक थे, अब कैसे सारे लैक्टोज हो जाते हो, ढंग से कहो कि कौन क्या है। बाय तो ये शुरुआत कनिका ने किया था, इस वजह से जो है अभिषेक ने झड़कर कहा कि वो नहीं सोयाबीन मिल्क आप नहीं पियोगे हम पियेंगे, कुछ मतलब ऐसा है। ठीक है, गलत तो दोनों हैं, कनिका भी गलत है अभिषेक भी गलत है, बट कंपैरेटिवली ज़्यादा गलत जो है वो कनिका मैम है। कनिका मैम को सब कह रहे हैं कि तब तो तुम दूध भी नहीं पियोगे अब से। नहीं, मैं अपने चाय में थोड़ा सा दूध डालूंगी, क्या करोगे। और फिर अभिषेक ने यहाँ पर बात उठा दी कि वो जो गुड़ आता है उस पर लिख कर आता है क्या कि आपका नाम है, उस पर क्यों कहते हो कि वो पूरा का पूरा आपका है, तो सारे घर वालों के लिए आता है। और ये आ गया हमारा शहबाज पटेला, जो कल कह रहा था अमल के साथ जो है मैं दोस्ती नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो अपना स्वेटर मालती को देता है। पता नहीं, शायद यहाँ पर अमल ने कहा कि हाँ मैं मालती को छोड़ दूँगा, तेरे साथ बैठूँगा। बट पता है अमल जो है दोगला है, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मालती के साथ भी बात करेगा। यहाँ पर अभी से कनिका में फाइट चल रही है। मृदुल ने कितना सही पॉइंट्स आज कहा यार। मृदुल ने कहा कि आपने कहा कि मेरे नाक से खून निकाल दोगे, मेरी मम्मी जब टीवी में देख रही होगी उसको क्या लग रहा होगा। तो कनिका मैम कह रही हैं कि नाक से खून निकालने का मतलब है नाक में दंग करके रखना, तो ना तो मतलब परेशान करके रखना। मृदुल ने कहा नहीं, परेशान करके रखने का मतलब ये होता है कि नाक में दम करके रखना, नाक से खून निकालना नहीं। और अभिषेक के साथ अलग ही सीन चल रहा है कनिका मैम का, उसको धमकी की तेरे ऊपर केस कर दूँगी बाहर जाकर। और अभिषेक मतलब वो फ्लो में बहुत गलत कह गया कि हमारे घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं ना वो तो तुम्हारे जैसे रियलिटी शो में नहीं आते। माय गॉड, ये बहुत भारी शब्द कह दिया अभिषेक ने। इस हफ्ते अभिषेक के बहुत से ब्लेंडर हो रखे हैं। एंड यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, कल के एपिसोड से रिलेटेड है। अभिषेक के ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है कि वो एज स्विमिंग कर रहा है कनिका मैम का। मुझे नहीं लग रहा कि एज स्विमिंग कर रहा है। कनिका मैम जिस तरीके से बातें कर रही है और हरकत कर रही है वो उसी तरीके का जवाब दे रहा है, मतलब वो आंटी कह रहा है अभिषेक कनिका को। ठीक है, अब आप लोग बताओ आंटी कहना चाहिए या दादी कहना चाहिए। तो एज स्विमिंग वो क्या ही कर रहा है। मैं इस बात को एकदम गलत मानती हूँ कि एज स्विमिंग हो रही है। जिस तरीके से तान्या का आज मुझे कुछ ज़्यादा गलती दिखी नहीं, उसी तरीके से एज स्विमिंग वाली चीज़ में मैं फेवर नहीं करूँगी कि मतलब जो अभिषेक के अगेंस्ट में चल रहा है एज स्विमिंग, वो कोई एज स्विमिंग नहीं कर रहा। और ये किचन में कुछ मस्ती चल रही है इन लोगों के बीच। और फिर वहाँ पर अभी आएगा, पिक्स आएंगे अभी। वहाँ पर जो है मालती एक साइड में डिनर टेबल के बैठी हुई थी, फरहाना तान्या नीलम बैठी हुई थी। तो मालती जो है खाने की एक्टिंग कर रही थी तान्या की। तान्या जिस तरीके से खाती है, फरहाना कह रही है क्या कर रही है। तो
मतलब वही वो जो मालती एक्टिंग कर रही थी, फरहाना को समझ आ गया और उस पर थोड़ी सी कहासुनी भी दोनों की हो गई। बट अच्छा हुआ कि दोनों ने इस बात पे बहुत ज़्यादा झगड़ा किया नहीं। मालती को सब कहते तो हैं कि वाइल्ड कार्ड बेकार की आई है, बट क्या वो बेकार की वाइल्ड कार्ड आई है यार, उसको खुद को बातें रखना आए ना आए, बट वो झगड़ा तो लगा ही देती है। और वो झगड़ा जो है वो लंबा चलता है। भले ही वो अपने साइड से कुछ ढंग से बात ना करे, बट सामने वाले तो चिल्लाते ही रहता है ना। तो सही कर रही है मालती। कैप्टेंसी टास्क जो है वो शुरू हुई है। उसमें बिग बॉस ने ऑलरेडी दो दो जनों का एक एक टीम बना दिया है। अभिषेक एंड अशनूर दोनों को निकाल दिया है। इस बार की कैप्टेंसी रेस में तुम दोनों हिस्सा ही नहीं ले सकते। और अशनूर को जो है वो संचालक बना दिया, बट अभिषेक को संचालक नहीं बनाया। एंड बिग बॉस ने अभिषेक को बोला कि समझे ना अभिषेक, अशनूर बन रही है संचालक। इसका मतलब ये है कि वो ऑडियंस के सामने दिखाना चाहते हैं बिग बॉस कि अभिषेक जो है वो ब्लंडर करता रहता है, इसीलिए मैं अभिषेक को संचालक नहीं बना रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि अभी तक अभिषेक जो है वो मेकर्स का फेवरेट नहीं बन पाया है। ट्रॉफी उठाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। माता रानी कृपा करेंगे तो तभी उठा पाएगा, नहीं तो नहीं विनर बन पाएगा। दो दो करके पेयर्स बने हैं, जैसे प्रणीत एंड सहवाज का। और फटी हुई बाल्टी रखी गई है, उस बाल्टी में एक एक बॉल गिरेगा। और जो मतलब गार्डन में चीज़ें हैं उनमें से जो है पेयर्स को जाकर उन चीज़ों को लाना है। और बाल्टी से जो है बॉल जो है नीचे नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो वो शुरू से शुरू करेंगे। इस तरीके का टास्क डिजाइन किया गया है। अभिषेक थोड़ा कुछ कह रहा था गौरव को, तो अशनूर आगे और कुछ कहना चाहती थी। अभिषेक ने रोक दिया एंड यहाँ पर रोक कर सही किया, क्योंकि अभी अशनूर कुछ कहती तो हो सकता था कि बिग बॉस जो है ये कहता कि संचालक प्यार नहीं है या फिर दूसरा एलिगेशन लगाते। बट वहाँ पर थोड़ी सी अभिषेक अशनूर में कहासुनी हो गई, जिसमें मुझे बट अभिषेक ने बहुत अच्छा किया। और उससे भी ज़्यादा अच्छा तो मेकर्स ने किया कि अभिषेक जाकर सॉरी बोला और मेकर्स ने हमें वो चीज़ दिखा दी। नहीं तो नहीं दिखाते मेकर्स तो सबको यही लगता है कि अभिषेक ने सॉरी कहा नहीं है। तो टास्क चले, टास्क में जो है कौन जीता, अभी थोड़ा एपिसोड बाकी है, वो आज दिखाएंगे। अब किसकी पेयर्स बनती है, कौन कौन सा किस राउंड में किस चीज़ को उठाने के लिए कहा जाता है, कौन फर्स्ट जाकर उस चीज़ को उठाकर लाइन तक लाता है, ये सारी बातें करना बेकार है। उससे अच्छा मैं कल के बारे में दो बातें करता हूँ जो मुझसे छूट गया था। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये थी कि तानिया, नीलम और सहबाज ने कल बॉडी स्विमिंग कर रखी है अशनूर की, कि अशनूर थेपले जैसी है, अशनूर डायनासोर जैसी है, अशनूर आंटी लगती है, अशनूर मोटी लगती है, अशनूर इतना जिम करती है फिर भी वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, अशनूर डिटॉक्स लेती है फिर भी वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, अशनूर घटिया लगती है, हम तो परी जैसे लगते हैं। और इन बातों का बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो मिल रहा है अशनूर को। ऑडियंस जो है अशनूर को सपोर्ट कर रही है, और इन दोनों घटिया लोगों के पता नहीं सपोर्ट इन लोगों के लिए। एंड ऐसा ही होता रहेगा तो अशनूर को सपोर्ट मिलना तो छोटी चीज़ है। हो भी सकता है कि अशनूर का गेम अगर यहाँ से इम्प्रूव होती है तो अशनूर भी हो सकती है कि वो ट्रॉफी जीत कर चली जाए। सो इतने के लिए थैंक यू। वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।